Dear student, today we will study the poem of class 12th, chapter 9, Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. तो हम लोग पहले पोएम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. Whose woods these are, I think I knew. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. ये जो पोएम है ये आपको समझना है दो अर्थ में. पहला तो ये कि इस पोएम में एक दृष्टांत है कि कोई व्यक्ति है वो कहीं से आ रहा है और रास्ते में कहीं पे वो घना जंगल है और बर्फबारी हो रही है, शाम का समय है, अंधेरा हो रहा है, बहुत घना अंधेरा है. तो उस समय वो उस जंगल से गुजर रहा है, खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही है. तो उस स्थिति में वो क्या कल्पना करता है, क्या सोचता है, वो इस पोएम में कहा गया है, जो कि प्रत्यक्ष अर्थ आपको देता है. और दूसरा जो कि इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ द पोएट है, वो जो पोएट वो संदेश देना चाहता है, वो इस संसार में मनुष्य के आने की स्थिति को दर्शाना चाहता है कि जैसे मनुष्य इस संसार में विभिन्न प्रकार की यात्रा कर रहा है, पैदा होने के बाद में वो विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहा है, तो वो यात्रा ही कर रहा है. और उसके जीवन में भी कुछ ऐसे पल आते हैं कि जहाँ पे घना अंधकार होता है, जंगल होते हैं, गंभीर जंगल होते हैं और चिल ठंडी हवा होती है. वो स्थितियों परिस्थितियों की बात कर रहा है. तो दोनों अर्थ में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे. तो पहला सिंपल अर्थ जो है उसको देखते हैं, फिर थोड़ा सा उसको भी समझेंगे, जो इसका मीनिंग, जो संदेश है पोएट का. क्या कह रहा है पोएट? हुज वुड्स दीज आर. हुज वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल, कि हुज किसके, ये जंगल किसके हैं. दीज आर मतलब ये हैं, ये जंगल किसके हैं. आई थिंक मैं सोचता हूं, कि मैं विचार करता हूं, कि आई नो कि मैं जानता हूं. यानी कहने का मतलब ये जो घना जंगल सामने दिखाई पड़ रहा है यह किसका है, या मैं समझता हूं. आई थिंक मैं समझता हूं, आई नो कि मैं जानता हूं, यानी मुझे ये पता है कि यह किसका है. अब घना जंगल का मतलब यहाँ पे क्या है, यह संसार रूपी जंगल. और किसका है मैं समझता हूं, वो ईश्वर का है, वो भी मैं समझता हूं, मैं जानता भी हूं. तो वही कहने का मतलब है कि यह जो घना जंगल है यह किसका है, मैं समझ रहा हूं, मैं जान रहा हूं और मैं इसको जानता भी हूं. मैं सोचता हूं कि मैं इसे जानता हूं, तो मतलब मैं इसको अच्छे से जानता हूं कि यह जंगल किसका है. हिज हाउस इज इन द विलेज. उसका घर कहाँ है, इन द विलेज, इस गांव में. यानी ईश्वर का घर कहाँ है, गांव, हर जगह है. तो वही कहने का मतलब कि ईश्वर रूपी इस जंगल का जो मालिक है उसका घर इस गांव में है, यानी ये पास ही है. यानी कहने का मतलब है कि वो हमें पास, हमको हमेशा पास से दिखता है, दिख सकता है. अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हिज हाउस इज इन द विलेज. उसका घर यहाँ पास में ही है. ये एक राही मुसाफिर सोच रहा है कि यहाँ पे राही मुसाफिर एक प्रत्यक्ष व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है. हिज हाउस इज इन द विलेज, दो उसका घर पास के गांव में ही है. तो यद्यपि कि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर. यद्यपि कि वह मुझे यहाँ पर रुकते हुए, ही विल नॉट सी मी, मुझे नहीं देख पाएगा, स्टॉपिंग हियर, यहाँ रुकते हुए. मुझे यहाँ पर वह रुकते हुए यद्यपि नहीं देख पाएगा. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. टू वॉच अपने निगरानी करने में, हिज वुड्स अपने जंगलों की निगरानी करने के दौरान. वॉच मतलब निगरानी करना, देखना. अपने जंगलों की निगरानी करने के दौरान वो हमको नहीं देख पाएगा, क्योंकि फिल अप विथ स्नो, यह पूरा बर्फ से भरा हुआ है, ढका हुआ है, तो वह मुझे देख नहीं पाएगा. यह कहने का मतलब क्या है, जो संसार में भ्रमित इंसान है, जो संसार में कुछ अविवेकशील प्राणी है, वह यह समझ लेते हैं कि जो कुछ मैं यहाँ करने जाऊँगा, यहाँ ठहरने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ अगर रुकता हूँ इस जंगल में, तो यानी कहने का मतलब कि अगर कोई मनुष्य ये सोचता है कि मैं कुछ गलत काम करता हूँ और मुझे वह
जिसका ये जंगल है वो किसान देख नहीं पाएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। यही पोएट कहना चाहता है कि मैं ये सोचता हूं कि मैं यहाँ पे रुक जाऊं, यद्यपि वो मुझे नहीं देख पाएगा, तो यह मेरी सबसे बड़ी भूल है। आगे की पंक्तियों में स्पष्ट करता है, क्या कहता है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। माई लिटिल हॉर्स, वह जो मुसाफिर है सोच रहा है कि यदि मैं यहाँ जंगल में रुकने की सोचता हूँ, यद्यपि वह आदमी जिसका ये जंगल है देख नहीं पाएगा मुझे, क्योंकि यह जंगल पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो क्या कहता है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, कि जो मेरा एक छोटा सा घोड़ा है वह इसको बहुत ही विचित्र समझेगा, विचित्र सोचेगा। क्यों? टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि पास में कोई फार्म हाउस नहीं है। टू स्टॉप, रुकना, विदाउट अ फार्म हाउस, बिना किसी घर के। फार्म हाउस मतलब किसी अपने आवास के, फार्म कि किसी जमीन पे बना हुआ घर, किसी खेत जमीन के पास बना हुआ घर, खेत के पास बना हुआ घर फार्म हाउस का मतलब ही होता है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अब बिना किसी सुरक्षित आवास के यहाँ पे रुकना, नियर मतलब पास में, बिना किसी पास में बिना किसी सुरक्षित आवास के रुकना, यहाँ पे रुकना या ठहरना, मेरा घोड़ा जो है वो बहुत विचित्र सोच समझेगा, विचित्र मानेगा, विचित्र समझेगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा निश्चय ही मेरा ये जो छोटा सा घोड़ा है इसको विचित्र समझेगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि बिना किसी फार्म हाउस के पास रुकना, यानी बिना किसी फार्म हाउस के करीब होने के रुकना, यहाँ पे वो बहुत ही विचित्र मानेगा। क्यों? अब यहाँ पे कहने का मतलब दूसरा अर्थ समझिए यहाँ पे कि माई लिटिल हॉर्स मतलब मेरा जो अंतर मन है, मेरे जो शरीर के बीच में, मेरे शरीर के अंदर जो छोटी सी आत्मा है, छोटा सा जो मन है, यानी छोटा सा जो मन रूपी घोड़ा है, वह इसको विचित्र मानेगा। क्यों? कि बिना किसी मंजिल पे पहुंचे, विदाउट नियर फार्म हाउस, यानी बिना अपनी मंजिल पे पहुंचे, बीच में रुकना, बीच में समर्पण कर देना, यानी निरंतर प्रयास में रुकावट डाल देना, यह मेरा अंतर मन इसको बहुत ही विचित्र मानेगा। मेरी जो अंतरात्मा है उसको वो बहुत ही विचित्र मानेगी कि ये कितना मूर्खतापूर्ण कार्य करने जा रहा है। क्यों? आगे की लाइन में देखिए कह रहा है पोएट कि बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कहाँ पे रुकने की सोच रहा है वो मुसाफिर? फ्रोजन लेक एंड वुड्स, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, यानी घने जंगल और जमी हुई झील के बीच में, यानी जमी, इतनी ठंड पड़ रही है कि यहाँ पास की जो झील है वो भी जम गई है ठंड से, और बर्फ की बारिश हो रही है, बर्फ गिर रहे हैं, ठंडी चिल्ड हवा चल रही है, और एक तरफ घना जंगल, अंधकार पूर्ण जंगल है, इसके बीच में रुकना, यानी संसार के, माया रूपी संसार के मोह माया ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा से पूर्ण इस अंधकार पूर्ण संसार में अपने आप को रोकना, अपने कर्म को रोकना, अपने निरंतर विकास के प्रगति के मार्ग पे चलते हुए से रोकना, वह कितना मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, कि जो कि इस साल का सबसे अंधेरा शाम है, सबसे घने अंधेरी शाम है। वो मुसाफिर सोच रहा है कि ये मेरा घोड़ा सोचेगा कि इस सबसे घनी अंधेरी, इस साल के सबसे अंधेरी शाम में और इस जमी हुई झील और घने जंगल के बीच में रुकना मेरा घोड़ा कितना विचित्र समझेगा। तो वही दूसरा बात कहने का मतलब कि इस माया रूपी, यानी घने अंधकार माया रूपी संसार में और नफरत द्वेष घृणा रूपी जो जंगल और फ्रोजन लेक्स मतलब मृत समान दृढ़ और कठोर लोगों की भावनाओं के समान, फ्रोजन लेक्स के समान जो विचार है, उसके बीच में रुकना, ये बहुत ही विचित्र बात हमारा मन, हमारी आत्मा सोचेगी, मानेगी। तो वही यहाँ पे पोएट कह रहा है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मेरा जो
छोटा सा घोड़ा है वह इसको बहुत ही विचित्र समझेगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि बिना किसी फार्म हाउस के पास में पहुंचे यहाँ पे रुकना, क्योंकि बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक्स, ये घने जंगल और जमी हुई बर्फ के बीच में रुकना। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो कि साल की सबसे घनी अंधकार पूर्ण शाम है, यानी इतना ज्यादा बर्फबारी और चिल्ड मौसम है कि यह शाम भी एकदम रात के जैसे दिखाई पड़ रही है। आगे की पंक्तियों में पोएट क्या कर रहा है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज अ सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। क्या कह रहा है पोएट कि वो जो घोड़ा मेरा है, मुसाफिर के लिए कह रहा है कि वो जो घोड़ा मुसाफिर का है छोटा सा, वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा था अपने मन में, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, ही गिव्स अ शेक टू हिज हार्नेस बेल्स। कहने का मतलब क्या है कि वह अपने जीन में, जो घोड़े के पीठ पे जीन रखी जाती है जिसपे लोग बैठते हैं, वो जीन में लगे हुए छोटे छोटे जो बेल्स हैं यानी घंटियां हैं, उसको एक झटका देता है। शेक मतलब झटका देता है, यानी वो इशारा करता है, मुझे इशारा करता है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वह अपने जीन में लगे हुए घंटियों को एक झटका दे करके, यानी उसमें झंझनाहट पैदा करके मुझे वो संकेत देता है, मुझे वो इशारा करता है कि क्या, टू आस्क, यह मुझसे पूछना चाहता है, जैसे इफ देयर इज सम मिस्टेक, कहीं कोई कुछ गलत तो नहीं है। इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि क्या कहीं कुछ गलत है, गलत तो नहीं है। क्यों, आगे स्पष्ट करा, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग, क्योंकि इस घनी अंधकार पूर्ण बर्फ से जमी शाम में दूसरी जो ओनली अदर साउंड, जो दूसरी, केवल जो दूसरी आवाज सुनाई पड़ रही, किस चीज की है, ऑफ स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। द स्वीप ऑफ इजी विंड, हल्की ठंड, चिल्ड ठंड प्रवाहित होने, कड़ाके की ठंड से भरी हुई हवा के चलने की आवाज, और एंड डाउनी फ्लेक, और बर्फ के जो नरम नरम टुकड़े गिर रहे हैं, यानी बर्फबारी हो रही है, उससे जो मधुर आवाज आ रही है। बस यही दो आवाज सुनाई पड़ रही है यहाँ पर। कहने का मतलब पूरा जंगल सुनसान है, आसपास पूरा वीरान है, एकदम कड़ाके की ठंड है, हवा एकदम चिल्ड है, यानी जमा देने वाली हवा चल रही है, और बर्फ की बारिश भी हो रही, बर्फबारी भी हो रही है। तो ऐसे में रुकने का जो मेरा विचार था, वो समझ करके जो मेरा घोड़ा है वो संकेत देता है, किस तरीके से अपने जीन में लगी हुई घंटियों को बजा करके संकेत देता है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, उसने अपने जीन में लगी हुई घंटियों को थोड़ा सा झटका दे करके, बजा करके मुझे पूछना चाहता है। टू आस्क, पूछता है, क्या पूछता है, इफ देयर इज सम मिस्टेक, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, क्योंकि यहाँ पे और दूसरी कोई ध्वनि यानी किसी के होने का कोई संकेत नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल एक दूसरी आवाज जो सुनाई पड़ रही है, वह ठंडी चिल्ड, कड़ाके की ठंड भरी हवा के चलने की और नरम नरम बर्फ के टुकड़े गिरने की ही आवाज सिर्फ सुनाई पड़ रही है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब दूसरा अर्थ हम समझते हैं, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स, हमारा जो अंतर्मन है, हमारी जो अंतरात्मा है, वह एक झटका दे के हमको सचेत करती है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं करने जा रहा हूँ। झटका में थोड़ा सा सचेत करती है मुझे कि मैं कुछ गलत तो नहीं करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिस जगह मैं रुक रहा हूं, यानी जहां मैं ठहरने की सोच रहा हूं, अपने कर्म को विश्राम देने की सोच रहा हूं, वो कैसा है कि वह बिल्कुल ही निर्जन स्थान है। वहां पे किसी और चीज की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, केवल ठंडी हवा, यानी लोगों की गहरी नफरत से पूर्ण भावनाओं की जो आवाज चल रही है, और जो लोगों के कटु शब्द के, ईर्ष्या द्वेष की, घृणा के जो बाण चल रहे हैं, वो डाउनी फ्लेक यानी बर्फ की जैसे बारिश होती है, ठंडी बर्फ की बारिश हो रही है, वैसे लोगों की नफरत, ईर्ष्या द्वेष और मोह माया जनित जो संसार में नाना प्रकार की विषमताएं हैं, उससे परिपूर्ण संसार में मैं ठहरने की सोच रहा हूँ, वहां पे रुकने की सोच
रहा हूँ, मंजिल बिना पाए, ये कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरा भाव निकलता है पोएम का। आगे की पंक्तियों में क्या कह रहा है पोएट, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। पोएट क्या कह रहा है कि अब वो मुसाफिर के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप डीप, कि यह जो जंगल है बहुत ही सुंदर लग रहा है, डार्क एंड डीप, बहुत ही घना है, गहरा है और सुंदर है, घना गहरा और सुंदर है, यानी बहुत घना जंगल है, बहुत विशाल जंगल है और बहुत सुंदर जंगल भी है। आसपास का दृश्य जो है बहुत सुंदर दिख रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, इस संसार में जो नाना प्रकार के रंग दिख रहे हैं, नाना प्रकार की जो चमक धमक दिख रही है, मोह माया के जो बंधन दिख रहे हैं, बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रहे हैं और मेरी इच्छा, मेरा मन यहाँ रुकने का कर रहा है। बट लेकिन आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप, मैंने वादा किया है कंटिन्यू रहने का। टू कीप मतलब अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखने का, यानी मैंने अपने अंतरात्मा से एक वादा किया हुआ है कि मैं जब तक आखिरी मुकाम नहीं मिल जाता, जब तक परम शांति का मार्ग नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं, निरंतर विकास के पथ पर चलता रहूंगा। ये पोएट कहना चाह रहा है। और क्या कहता है कि मैंने वादा किया है अपनी बात को रखने का, अपनी यात्रा को निरंतर, टू कीप मतलब निरंतर जारी रखने का। और क्या कह रहा है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे बिफोर आई स्लीप, मुझे सोने से पहले, बिफोर आई स्लीप मैं सो जाऊं उससे पहले, माइल्स टू गो मीलों चलना है, बहुत लंबी यात्रा करनी है, माइल्स टू गो मीलों यात्रा करनी है। कहने का मतलब आई स्लीप का मतलब बिफोर आई स्लीप कि मेरी मृत्यु आने से पहले, आई स्लीप का मतलब लास्ट स्लीप यानी मृत्यु की, यानी मुझे मौत आने से पहले मुझे एक लंबी यात्रा करनी है, यानी इस संसार में रह करके अच्छे कर्म करके, यानी अच्छे कर्म निरंतर करते रहने हैं, निरंतर विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए, प्रगति के लिए निरंतर कर्म करते रहने हैं। ये मैसेज पोएट देना चाहता है कि मुझे अपनी आखिरी नींद से पहले मीलों तक सफर करना है। लास्ट पंक्ति में भी ये कहता है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे उस अपनी आखिरी मुकाम पे पहुंचने से पहले, मृत्यु को प्राप्त होने से पहले मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है, मुझे बहुत कार्य करने हैं, मुझे बहुत उपकार करना है, मुझे लोगों के विकास के लिए बहुत सारे काम करने हैं। इस प्रकार ये पोएम भी समाप्त होती है। और इस पोएम का जो अर्थ है वो आप लोग समझ लिए होंगे कि दो अर्थ में चल रहा है, एक तो मुसाफिर के लिए, दूसरा जो मैसेज है, जो संसार में विद्ध मनुष्य है, जो मोह माया ईर्ष्या द्वेष घृणा, जो संसार की चमक दृष्टि बंधन जो है, इसके बंधन में जो बंधा हुआ है, उसको भी वो साथ में लेकर के चल रहा है, उसको भी वो समझाना चाह रहा है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो इसको समझा होगा। और मैं आपसे कहूँगा अगर एक बार में समझ नहीं आती कोई पोएम, कोई किसी पोएम का अर्थ, तो अपनी बुक साथ में रखिए, सामने रखिए, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार इसको सुनेंगे तो निश्चय ही बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और आगे जब आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी तो बहुत ही आसानी से आप अपने सिंपल शब्दों में इसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं।